इच्छामते सुधवती कौसुगो को तसालोचिर्वंगोंगोपायनी पौडे परियम सत्णवानियोग वगय चुलिया चे सुतथुदम कायम शा निचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमन सामी दुखो को मुखो बोइलाओ सोयगम नम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया एम श्री आचार्य भक्ति का स्वरूप करूँ। श्रुत जलधिपारिगेभ्य सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माये सदा बंदे गुरुभक्ति संजमे नय तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अठ्ठकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं गतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपट पटन फटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितारणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामंत्यारिवती कौसुगो को तसालोचेव शमनान समदन सन समचरितानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयराधुसुनान उदेश्यानम अध्यायनम तिर्यानुगुण पालनयानम सवसानुम शयानिचकालम अंशेमी पूजेमी वंदामि नमन्सामि दुखो को मुखो बोइलाओ सोयगमनम समाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सब सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिनमो शुद्ध केवली भनिदम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रसंग कर्ता कर्म अधिकार का है। पिछले प्रसंग में कहा गया था कि जीव व्यवहार से ही पर द्रव्य रूप पर्यायों को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमन करता है और ग्रहण करता है। ये सब व्यवहार से कहा जाता है, निश्चयता ऐसी बात नहीं है, क्योंकि निश्चय से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन करता है और हर द्रव्य अपने परिणमन में स्वतंत्र है। उसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट किया जा रहा है 115वें नंबर की गाथा में। जहराया बवहारा दोष गुण पादगो त्यालविदो दोष गुण पादगो त्यालविदो तहजीवो बवहारा तहजीवो बवहारा दब्ब गुण पादगो भणिदो। जह बहवारा जैसे व्यवहार में देखा जाता है कि राजा दोष गुण पादगोति आलविदो प्रजा के दोष और गुण को का कर्ता माना जाता है। आलविदो दोष और गुणों का उत्पादक आलविदो यानी कहा जाता है, माना जाता है। जैसे राजा प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक माना जाता है। लोक में हम देखते हैं यथा राजा तथा प्रजा की बात कही जाती है कि राजा समस्त दोष और गुणों का उत्पादक होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के दोष और गुण के अपने इंडिविजुअल कारण हैं,
सब उसका स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ये सब राजा की करतूत है, जैसा राजा करता है वैसी ही प्रजा करती है। तो लोक व्यवहार में जैसे ये देखा जाता है कि राजा ही प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक है, इसी तरह जीवो जीव भी व्यवहारा व्यवहारने से दोष गुण पादगो भणगो दब्ब गुण पादगो भणगो पुद्गल कर्म द्रव्य रूप, पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप गुण को उत्पन्न करने वाला है। कर्म गुण हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, तो कर्म में कर्मत्व को प्रकट करने वाला जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इस प्रकार ये प्रकरण पूरा हुआ। इसकी टीका हम पूरी करें, फिर अगले प्रकरण की बात करें। जहराया व्यवहारा दोष गुण पादगो त्यालविदो यथा राजा लोके व्यवहारेण सदोष निर्दोष जनाना दोष गुणोत्पादको भणिता। जैसे लोक में राजा व्यवहार से सदोष और निर्दोष प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक कहा जाता है। तह जीवो व्यवहारा दब्ब गुणोत्पादको भणितो, उसी प्रकार तथा जीवोपि व्यवहारेण पुद्गल द्रव्य से पुण्य पाप गुणयोः रुत्पादको भणिता। इसी प्रकार जीव भी व्यवहार से पुद्गल द्रव्य के पुण्य और पाप रूप गुणों का उत्पादक कहा जाता है। इति व्यवहार मुख्यत्वेन सूत्र चतुष्टयम गतम। इस प्रकार व्यवहार की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई एवं द्विक्रियावादी निराकरण उपसंहार व्याख्यान मुख्यत्वेन 11 गाथा गता। इस प्रकार द्विक्रियावादी के निराकरण के उपसंहार के व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाएं पूरी हुई। एक पूरा प्रकरण हो गया। अब ये जो टीका है इसमें आगे जो बात कही गई है, आगे जिनका प्रतिपादन किया जाने वाला है उसकी भूमिका है, इसलिए वो प्रयोजनी नहीं। अब आगे की गाथाओं को हम समझे उसके पहले 3 दृष्टियां आचार्य कुंद हमने हमारे सामने रख करके चल रहे हैं। एक है शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि, एक अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि और एक व्यवहार की दृष्टि। व्यवहार की दृष्टि से हम देखते हैं तो जीव कर्म का बंधक है, नौकर्म का बंधक है। संसार के जितने भी घटपटादी पदार्थ हैं उन सब का कर्ता जीव है, जो लोक भाषा में कहा जाता है, देखा जाता है, मैंने किया, उसने किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सारी बातें केवल व्यवहार से है, परमार्थतः नहीं। जब हम अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो राग द्वेष आदि के विकार ये जीव के हैं, क्योंकि ये जीव में ही होते हैं, जीव की वैभाविक शक्तियों के कारण होते हैं, जड़ में नहीं होते हैं। यद्यपि ये कर्म के निमित्त से होते हैं, पर हैं ये जीव के। ठीक। अब फिर शुद्ध निश्चय ने रागादि को पुद्गल का कह देता है, बोला आत्मा के नहीं है। राग द्वेष विकार जितने ही आत्मा के नहीं है, जड़ के हैं। जैसे कोई संतान उत्पन्न होती है तो स्त्री पुरुष के योग से होती है, माँ और पिता के संयोग से ही कोई संतान उत्पन्न होती है। तो संतान के उत्पादक अकेली माँ नहीं और अकेला पिता नहीं। लेकिन हम लोगों की एक कहने की एक पद्धति होती है, जब माँ को प्रमुखता दे देते हैं तो कहते हैं ये उसका बेटा है, और पिता को प्रमुखता दे देते हैं तो कह देते हैं उसका बेटा है। यथार्थ राग और द्वेष या हमारे अंदर के जितने विकार हैं वे अकेले उत्पन्न नहीं होते। उसमें जीव और कर्म दोनों का जब तक संयोग नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता, तब तक उनकी उत्पत्ति नहीं होती। कर्म के उदय में विकारी भाव होते हैं और जीव अपने वैभाविक भावों के कारण अपने आप को विकारी बनाता है, तब नए कर्म का बंध होता है। कर्म का उदय हो और जीव में विकार न हो तो कोई कर्म हमारा नहीं बंधता। ठीक। कर्म बंध नहीं सकता। कर्म का उदय हो और वो विकार हमारे भीतर प्रकट हो तभी कर्म बंधेगा, अन्यथा नहीं बंधेगा। तो दोनों का संयोग चाहिए। एक विवक्षा ऐसी होती है जब हम राग द्वेष आदि को जड़ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुआ मान करके जड़ निरूपित कर देते हैं कि राग द्वेष आदि जड़ हैं, विकार आत्मा के नहीं है, अनात्मीय स्वभाव। लेकिन
जब हम दूसरी दृष्टि अपनाते हैं, कहते हैं रागादिक जीव में ही उत्पन्न होते हैं, जीव के वैभाविक भाव हैं, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हैं, तो राग द्वेष आदि को हम कभी जीव के कह देते हैं। तो राग द्वेष आदि को अशुद्ध निश्चय ने जीव का कहता है और शुद्ध निश्चय ने जड़ का कहता है। इस प्रकार तीन धारा हमारे सामने आई। एक पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव, अशुद्ध निश्चय ने से जीव रागादिक का कर्ता, और शुद्ध निश्चय ने से रागादिक जीव के नहीं हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ गए, और एक कदम और आगे बढ़ने के बाद कहते कि अरे परम सूक्ष्म नय की दृष्टि से देखो, परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखो, तो राग द्वेष आदि विकार का तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जीव त्रिकाल शुद्ध है। ये राग द्वेष आदि का अस्तित्व ही नहीं है, ये काल्पनिक है। ये विकार केवल उत्पन्न होते हैं पर के निमित्त से, हमारा भ्रम है। आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वभाव से निर्विकार है। ये कौन सी दृष्टि है? जो शुद्ध नय, एकदम शुद्ध नय कहता है, परम शुद्ध नय, वो कहता है सब्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। संसार में जितने प्राणी हैं सब शुद्ध हैं। अब इस बात को कोई पकड़ करके बैठ जाए तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगम कह रहा है कि संसार के जितने प्राणी सब शुद्ध हैं, हम में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं। मैं आपसे कहूं आप सिद्ध हैं, हम सिद्ध हैं, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगेगा। आपको सिद्ध कह दे तो अच्छा तो लगेगा। आपको अगर हम दोषी कहें, रागी कहें, द्वेषी कहें, क्रोधी कहें, कामी कहें तो बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? अगर आपसे कोई कह दे कामी, क्रोधी, पापी, दुराचारी, पाखंडी, अच्छा लगेगा? क्यों? सच बात नहीं पचती। हाँ? और आपको कहें बहुत शुद्ध है, शांत, संयत, निर्विकार है, अच्छा लगता है ना? हाँ? शांत बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, निर्विकार बोलेंगे, सहज बोलेंगे, सरल बोलेंगे, अच्छा लगेगा। गुणवाचक शब्द हमें अच्छे लगते हैं और दोषवाचक शब्द मनुष्य को अच्छे नहीं लगते। ये बात अलग है कि दोषवाचक शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन दोष ही अच्छे लगते। गुण अच्छे कहाँ लगते हैं? अनुराग दोषों से होता है, गुणों से नहीं। प्रवृत्ति में दोषों की बहुलता होती है, गुणों की नहीं। दोष की तरफ मनुष्य को मनुष्य का झुकाव सहज होता है, गुणों के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। बात सीधी है। दोषपूर्ण जीवन जीना यानी नीचे लुढ़कना, और गुणोत्पादक जीवन जीना यानी अपने चेतन स्तर को ऊपर उठाना। ऊपर उठाना बहुत कठिन है, नीचे लाना बहुत सरल है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, और नीचे लाने के लिए तो केवल बहाना पड़ता है, ढुलकाना पड़ता है। एक बार ढुलका दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। ये स्थिति हमारे जीवन के साथ है कि दोष और गुण, इन दोनों को समझ करके अपने जीवन में दोषों के उत्पादन से बचने की बात यहाँ कह रहे हैं। तो वो जो एक शुद्ध नय जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, शुद्ध नय सबको सिद्ध कहता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सिद्ध मान करके स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कर लेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के सामने अगर ये कहा जाए कि तू सिद्ध है, तो वो उसकी गहराई को समझेगा, और उस गहराई में जाकर के वो ये सोच सकता है कि सिद्ध हूँ जरूर, पर मेरे साथ जो जुड़ा हुआ वो सिद्ध होने लायक नहीं, इसलिए मुझे ये करनी छोड़नी है। आप पूछ सकते हैं महाराज ये तीन दृष्टियों का बार बार उल्लेख क्यों किया जाता है? जो है वो बता दें। या तो हमको सिद्ध बोले, या हमको अशुद्ध बोले, या हमें रागादि का कर्ता बोले, या कर्मों का कर्ता बोले। हम तो बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। अब 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा हो गया ये करता कर्म, अभी 8 दिन और चलेगा। ये क्या है? इतना विस्तार करने की जरूरत क्या है? ये केवल इसलिए ताकि वस्तु का स्वरूप हमें ठीक ढंग से समझ में आ जाए। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब कर्ता बुद्धि में जीने वाले हैं, और जब तक कर्ता बुद्धि का भाव है तब तक आकुलता है, और जब तक आकुलता है तब तक बंध है। हर कोई के अंदर कर्तापन का भाव बना हुआ है, और यही हमारी आकुलता का जनक है। आप कोई भी कार्य करें, संसार में जितने भी कार्य करने वाले प्राणी हैं
उनका जितना भी परिणमन है, हम हर कार्य को इसी भाव से करते हैं कि हम कर रहे हैं। वस्तु के स्वरूप को न जान पाने के कारण संसारी प्राणी की दशा यही होती है कि इष्टानिष्ट जो भी संकल्प विकल्प होते हैं वो करते हैं और संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का कर्ता खुद को मान लेता है। कहते नहीं, वस्तु के स्वरूप को समझ, यथार्थ तू कर्म का भी करता नहीं है, राग द्वेष आदि भी तेरे विकार है, तू इनका करता नहीं, तू तो परम चैतन्य स्वरूप है। जब तू उस चैतन्य स्वरूप को अपने श्रद्धान में लाएगा तब तू उसे प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले शुद्ध नए, जो परम शुद्ध नए हैं, उसका श्रद्धान करो कि ये मेरा ओरिजिनल रूप है, उसे मुझे प्राप्त करना है। उस परम शुद्ध नए को ग्रहण करो, विषय में रखो। फिर उसके बाद जो अशुद्ध नए, उस पर विचार करो कि ये जो विकारी है मेरे भीतर हैं, मुझे इन विकारों को दूर करना है। फिर व्यवहार नए की बात आओ कि इनमें उत्पन्न करने में निमित्त ये कर्म है, द्रव्य कर्म। मैं द्रव्य कर्म को दूर करूं, उससे पहले भाव कर्म को दूर करना होगा। ये लाइट जल रही है और लाइट को मुझे बंद करना है। क्या तरीका है बंद करने का? एक तरीका तो यह है कि यहीं बैठे एक पत्थर उठाओ और लाइट को फोड़ दो, और दूसरा तरीका है कि अपने स्थान से उठो और उसके स्विच को ऑफ कर दो। कौन सा तरीका सम्यक है? हाँ, स्विच वाला। स्विच ऑफ करके लाइट को बुझाना ही उसका सही तरीका है। कर्म का बंद हो रहा है तो कर्म का बंद क्यों हो रहा है? कर्म के कारण हो रहा है कि हमारे विकार के कारण हो रहा है? हाँ? तो अब उसको रोकने का उपाय क्या है? कर्म को काटो, कर्म को काटो। कर्म ऐसे थोड़ी कटेंगे, जब तक विकार है तब तक कर्म नहीं कटेंगे। इसलिए इस दृष्टि को अपने हृदय में स्थापित करने की कोशिश करो। जो कर्म को जन्म देने वाला है, कर्म का जनक है, जन्मदाता है, उस पर अपना प्रहार करो और उसी में तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम उसको ही रोक सकते हो, कर्म को रोकना तुम्हारे वश का नहीं है। कल मैंने कहा था, कर्मोदय पर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्मोदय में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। उदयागत कर्म को रोकना हमारे वश का नहीं। ध्यान से सुनना, कर्मोदय पर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्मोदय में हमारा पुरुषार्थ है। कर्म उदय में आने वाले हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। जिस कर्म की स्थिति पूरी हो गई, कर्म सिद्धांत की भाषा में उदयावली में जो द्रव्य प्रविष्ट हो गया, वो तो उदय में आकर के ही रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, फिर क्या कर सकते हैं? कर्म के उदय में हम अपनी क्षमता बनाए रखें, हम अपनी स्थिरता बनाए रखें, उसके बहाव में बहें नहीं। ये मेरा पुरुषार्थ है, जो कर्म के उदय में भी अपने आप को तटस्थ बनाने का पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ तभी घटित होगा जब हम भेद विज्ञान को अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो यही तीनों बातों को आगे की गाथाओं में बहुत अच्छे तरीके से आचार्य महाराज कह रहे हैं। पिछले आचार्य कुंद के काल में भी कुछ ऐसे थे जो एक सांख्य मत था। सांख्य मत आत्मा को अकर्ता मानता है और भोक्ता मानता है। सांख्य मत का एक सांख्य दर्शन है, 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन है। वो कहता है कि जीव तो त्रिकाल शुद्ध है, पुरुष और प्रकृति का योग ही ये सारा संसार है। पुरुष अकर्ता है, जो कुछ भी करता है वो प्रकृति करती है, और प्रकृति पुरुष का विकार है। प्रकृति करती है, पुरुष तो केवल भोगता है। जैन दर्शन कहता ऐसा नहीं है। अगर करता है तो भोगता है, भोगता है तो करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि करे कोई और भोगे कोई। ये विकार नहीं है, निर्विकार ही है, तो फिर संसार कैसे? फिर तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। विकार ही नहीं तो फिर संसार कैसे? विकार है तभी निर्विकार है। दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उजाला का अस्तित्व है। अगर अंधेरा ही नहीं तो उजाला क्या, और उजाला ही नहीं तो अंधेरा क्या, दिन ही नहीं तो रात क्या, रात ही नहीं तो दिन क्या, बंध ही नहीं तो मुक्ति क्या, और मुक्ति ही नहीं तो बंध क्या, संसार ही नहीं तो मोक्ष क्या, और मोक्ष नहीं तो संसार क्या। ये सब सापेक्ष है। वो एक कथन। एक था वेदांत की एक शाखा जो सदाशिववादी कहलाती, जो कहते जीव तो सदैव मुक्त है। तो भैया सदाशिव अगर अपने आप को मान रहे हो तो फिर ये संसार की परिणतियाँ कैसी? अगर तुम संसार में ही अपने आप को मोक्ष मान रहे हो तो ये संसार नहीं दिखना चाहिए।
ये सब दोष आते हैं। इन सब दोषों का निराकरण आगे की गाथाओं में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो, अनेकांत को अपना करके चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तभी तुम वस्तु के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। और एकांतिक अवधारणा लेकर के जियोगे तो तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। देखिए आगे एक साथ 4 गाथाएं आ रही है और उसमें आचार्य क्या करें। हाँ, अभी सब आएगी टीका में बातें। सामन्न पच्चया खलु, सामन्न पच्चया खलु, चौरो हनन्ति बन्धकर्तारो, चौरो हनन्ति बन्धकर्तारो, मिच्छत्तम् अविरमणम्, मिच्छत्तम् अविरमणम्, कसाय जोगाय बोद्धब्बा, कसाय जोगाय बोद्धब्बा, ते सिंपुनो विय इमो, ते सिंपुनो विय इमो, भनिदो भेदो दुते रस बियप्पो, भनिदो भेदो दुते रस बियप्पो, मिच्छादिट्ठी आदि, मिच्छादिट्ठी आदि, जाव सजोगिस्स चरमन्तम, जाव सजोगिस्स चरमन्तम, एदे अजेदना एदे अचेदना खलो, एदे अचेदना खलो, पुग्गल कम्मुदय संभवा जम्हा, पुग्गल कम्मुदय संभवा जम्हा, तेजदि करन्ति कम्मम्, तेजदि करन्ति कम्मम्, नबिते सिं वेद गो आदा, गुणसन्निदादु एदे, गुणसन्निदादु एदे, कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्हा, कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्हा, तम्हा जीवो कत्ता, तम्हा जीवो कत्ता, गुणाय कुर्वन्ति कम्मानि, ये एकदम निश्चय नहीं की दृष्टि से यहाँ कहा जा रहा है कि देख, निश्चयतः अगर विचार किया जाए तो कर्म का बंध और कर्म का भोग ये दोनों जीव नहीं करता। ये कौन करते हैं? मिथ्यात्वादी विकार रूप प्रत्यय ही जो है वे ही कर्म के बंधक हैं। और जब जीव कर्म का बंधक नहीं तो जीव कर्म का भोक्ता भी नहीं है। आचार्य कुंद उसके लिए कुछ युक्ति दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। देखिए,
बंध कत्तारो सामान्य पच्चिया खलु चौरो, खलु यानी निश्चय से, चौरो सामान्य पच्चिया, चार सामान्य प्रत्ययों को बंध कत्तारो भनंती, बंध का कर्ता कहा जाता है। वो सामान्य प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कारण, कारण जिनके निमित्त से कर्मों का आश्रव या बंध हो। ये चार कहे जाते हैं, मिच्छत्तम, अविरमणम, कसाय, जोगाय, बोधब्बा यानी जानना चाहिए। मिच्छत्तम मिथ्यात, अविरमणम असंयम, कषाय और योग। मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग, इन चार को सामान्यतः बंध के कर्ता रूप प्रत्यय कहे गए हैं। ये प्रत्यय ही बंध करते हैं, यानी मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग के निमित्त से बंध होता है। मिथ्यात तत्व का विपरीत श्रद्धान, असंयम यानी चारित्र के ग्रहण और रुचि का अभाव, अग्रहण, असंयम, पापों का अत्याग, असंयम हो गया। और कषाय हम लोग सब जानते हैं, योग, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। हर संसारी प्राणी में इनकी हीनाधिकता रूप से उपस्थिति होती है। ये चार प्रत्यय सामान्य रूप से कहे गए। सामान्य मतलब एक सामान्य दृष्टि से कहा जाए, जिसमें कोई पर्टिकुलर दृष्टिकोण ना हो, कोई विशेष विवक्षा विशेष ना हो, उसको बोलते सामान्य। तो जनरली चार अपने बंध के कारण हैं, मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग। ठीक। अब कहते हैं तेसिम पुनो भी इमो भनिदो वेदो दु तेरसवी अपो। तेसिम पुनो भी इसके बाद तेसिम इन्हीं का, तेरसवी अपो इमो भेदो भनिदो, ये 13 प्रकार का भेद बताया गया। कौन कौन से? मिच्छा दिट्ठी आदि, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर, जाओ सजोगिष्य चरमंतम, सयोग केवली के अंतिम समय तक। पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक ही आश्रव होता है, और इसलिए ये 13 भेद प्रत्यय के बता दिए गुणस्थानों को। मिथ्या दृष्टि के पास मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग तो चारों होते हैं। फिर दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात नहीं रहता, असंयम, कषाय और योग रहता है। तीसरे में भी असंयम, कषाय, योग रहता है। चौथे में भी असंयम, कषाय, योग रहता है। पांचवें में एक देश संयम रहता है, एक देश असंयम रहता है। छठे में केवल असंयम खत्म हो जाता, मिथ्यात खत्म हो जाता, कषाय और योग रहता है। 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग। 10वें गुणस्थान में कषाय का अभाव होने से योग मात्र एक कारण होता है, जिससे कर्म का आश्रय होता है, साता वेदनी कर्म का बंध होता है। वो 11वें, 12वें और 13वें तक। तो यहाँ उन्होंने 13 विकल्प बता दिया है प्रत्यय के, जिन गुणस्थानों में इनका बंध हो रहा है, इन गुणस्थानों को ही उसका कारण बता दिया गया। तो ये सामान्य रूप से बंध के 4 प्रत्यय बताए गए हैं, मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग, और इनके ही 13 प्रकार के विकल्प हो गए, जो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली के अंतिम समय तक। अयोग केवली के पास कोई बंध नहीं, बंध का कारण नहीं, इसलिए उसको यहाँ नहीं गिना गया। एदे जम्हा चूंकि, एदे ये सब मिथ्यात से लेकर के सयोग केवली गुणस्थान तक, अथवा मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग रूप ये चारों प्रत्यय पुद्गल कम्मुदय संभवा, पुद्गलिक पौद्गलिक कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। गुणस्थान कैसे कहते हैं? मोह जोग भवा, मोहनी कर्म और योग के निमित्त से होते हैं। तो ये पौद्गलिक कर्म के उदय से उत्पन्न हैं, इसलिए खलु निश्चय से अचेतना, अचेतन। ये प्रत्यय अचेतन है। क्यों है अचेतन? पौद्गलिक कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, तो जिसने जन्म दिया उसका नाम तो वही होगा, है ना। तो इनका जन्मदाता पौद्गलिक कर्म है, इसलिए ये अचेतन है। ठीक है। ते यदि करंति कम्मम, और यदि ये अचेतन प्रत्यय कर्म को करता है, ये अचेतन प्रत्यय कर्म के करता है, तो फिर तेसिम आदा वेदगो नवी, फिर उसका भोक्ता आत्मा नहीं हो सकता। जो करेगा सो भरेगा। जब करने वाला आत्मा नहीं तो भोगने वाला आत्मा कैसे? क्या कह दिया? ते यदि करंति कम्मम, यदि वे प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, तो फिर तेसिम वेदगो आदा नवी, उनको भोगने वाला आत्मा नहीं हो सकता। फिर जम्हा चूकी गुण सन्निधा एदे पच्चया, गुणस्थान संज्ञक ये प्रत्यय, गुण सन्निधा यानी गुणस्थान नाम वाले, गुणस्थान संज्ञक, एदे ये पच्चया ये प्रत्यय, मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग आदि रूप प्रत्यय, कम्मम कुबंती, कर्म को करते हैं, कर्म को बांधते, ये प्रत्यय ही कर्म को बांधते हैं।
तम्हा, इसलिए जीवो अकर्ता, जीव अकर्ता है। ऊपर अभोक्ता बता दिया, यहाँ क्या बोल दिया, जीव अकर्ता है। क्यों? चूंकि ये कर्म गुणस्थान संज्ञक कर्म ही प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, इसलिए जीव अकर्ता है। और गुणाय कुवंति कम्मानि, गुण ही कर्मों को करते हैं, यानी गुण यानी यहाँ प्रत्यय ही कर्मों को बांधते हैं। मतलब तीनों गाथा का सार क्या हुआ, प्रत्यय ही बंधक है और प्रत्यय ही भोगता है। प्रत्यय ही बंध के करता है, प्रत्यय ही बंध के भोगता है, यानी कर्म को बांधने वाले प्रत्यय, कर्म को भोगने वाले प्रत्यय। जीव न तो कर्म बांधता है और न जीव कर्म को भोगता है। किस दृष्टि से है? शुद्ध निश्चय नहीं, अभी परम शुद्ध नहीं, अभी कौन सा नय है, शुद्ध निश्चय नहीं। अबद्ध पुट्ठम है परम नय की शुद्ध निश्चय की नहीं, न बंधा है न स्पृष्ट है, वहां तो है ही नहीं, राग द्वेष का अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ निश्चय नहीं की बात है। तो लॉजिक क्या दिया कि सामान्य से चार प्रत्यय हैं, मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग, जिन्हें बंध के कर्ता कहे गए, और ये सब मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सहयोग केवली पर्यंत 13 भेद वाले होते हैं। ये सब चूंकि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न है, इसलिए इनको अचेतन कहते हैं। और चूंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न है और ये कर्म को करते हैं, तो चेतन आत्मा इनका वेदक नहीं हो सकता। और ये प्रत्यय ही जब कर्म को करते हैं तो जीव उसका कर्ता भी नहीं है। तो न जीव करता है न भोगता है। आगे इसकी टीका देखिए। सामान्य पच्चया खलु चौरो भनंति बंध कर्तारो निश्चय नयेन अभेद विवक्षायाम पुद्गल एका एव कर्ता भेद विवक्षायाम तो सामान्य प्रत्यया मूल प्रत्यया खलु स्फुटम चत्वारो बंधस्य कर्तारो बनन्ते सर्वज्ञ ही। कह रहे निश्चय नय की दृष्टि से अभेद कहें तो सारा पुद्गल एक है, वो पुद्गल ही करता है। फिर भेद विवक्षा में कहें तो सामान्य रूप से जो मूल प्रत्यय हैं वे 4 हैं, जो कि बंध के कर्ता सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे जाते हैं। उत्तर प्रत्ययाश्च पुनर्बहुव भवन्ति, उत्तर प्रत्यय उपभेद तो उसके अनेक हो जाते हैं। सामान्यम को अर्थ, सामान्य का मतलब क्या, विवक्षाया अभाव सामान्यम, विवक्षा के अभाव का नाम सामान्य। इति सामान्य शब्दस्य अर्थ सर्वत्र सामान्य व्याख्यान काले ज्ञातव्य इति। इस प्रकार सामान्य शब्द के अर्थ में जब भी सामान्य शब्द आए तो उसका अर्थ ऐसा लगा लेना। जैसे हमने किसी से कहा ये माता, तो स्त्री अगर कोई बड़ी है उसे सामान्य से माता कहा जाता है, लेकिन वो सामान्य से सबकी माता है, विशेष से तो अपने पुत्रों की ही माता है। जब वो अपने पुत्रों के सामने आएंगे तो विशेष हो जाएंगे, और जहाँ किसी पुत्र विशेष की विवक्षा नहीं है तो वो सामान्य है। तो सामान्य का मतलब विवक्षा का अभाव। तो सामान्य से 4 प्रत्यय बताए गए हैं। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधव्या ते च मिथ्यात अवरति कसाय योगा बोधव्या। मिथ्यात, असंयम, कसाय योग, ये 4 प्रत्यय जानना चाहिए। अथ तेसिम पुनो भी इमो भनिदो भेदो तेरस्वी अपो तेषां प्रत्ययानाम गुणस्थान भेदेन पुनरअयम भनितो भेदस त्रयोदश विकल्प। इन्हीं प्रत्ययों का गुणस्थान के भेद की अपेक्षा 13 भेद कहा जाता है। इन्हीं प्रत्ययों के 13 भेद कहे जाते हैं। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, मिथ्या दृष्टि आदि जाव सजोगिश्च चरमंतम, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान आदि सयोगी भट्टारकस्य चरम समयम यावत। मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली भगवान के चरम समय तक ये 13 विकल्प, क्योंकि वहीं तक आश्रव है। अत एते अचेतना खलु पुग्गल कमुदय संभवा जम्मा एते मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चयेन अचेतना खलु स्फुटम। ये मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से अचेतन है। क्यों? कस्मात् पुद्गल कर्मोदय संभवा यस्मात्, चूँकि ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं इसलिए अचेतन है। बहुत अच्छा वही उदाहरण दे दिया। यथा स्त्री पुरुषाभ्याम समुत्पन्न पुत्रो विवक्षावशेन देवदत्तायाः पुत्रोऽयं केचन वदन्ति देवदत्तस्य पुत्रोऽयं केचन वदन्ति दोषो नास्ति। स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न पुत्र को अगर विवक्षा विशेष में माँ की प्रधानता कर दे तो कहते हैं देवदत्ता का ये पुत्र है, और कोई पिता की प्रधानता करते हैं तो कहते हैं देवदत्त का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र है, वे देवदत्त का भी है, देवदत्ता का भी है, ये हमारी दृष्टि है। इसलिए निश्चय नय से वे अचेतन है और अशुद्ध निश्चय नय से वो चेतन है। क्लियर हो गया?
तथा जीव पुद्गल संयोगेन उत्पन्ना मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यया। इसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्यात्वादि रागादि भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चयेन अशुद्ध उपादान रूपेण चेतना जीव संबद्धा। अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध उपादान रूप होने से चेतन है, जीव से संबद्ध है। और शुद्ध निश्चयेन शुद्धोपादान रूपेण अचेतना पौद्गलिका परमार्थता। और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखें तो शुद्ध उपादान रूप होने से वे अचेतन है, पौद्गलिक हैं, ऐसा समझना। ठीक है। तो ये जैसे एक ही संतान को कभी पिता का कभी माँ का कह देते हैं, ऐसे एक ही रागादि को कभी कर्म का जड़ और कभी चेतन का कह दिया जाता है। पुनरेकांतेन न जीव रूपा न च पुद्गल रूपा। एकांत से न तो वो जीव रूप हैं और न ही पुद्गल रूप। सुधा हारिद्रियो हो संयोग परिणामवत। हल्दी और चूना मिला दो, रंग कैसा होगा? वो लाल रंग हल्दी का है कि चूना का है? हाँ, दोनों का है। तो ये जड़ कर्म रागादि विकार जीव के हैं या जड़ के हैं? दोनों के। जिनेन्द्र वर्णी ने कहा कि राग देश आदि विकार चमगादड़ की तरह। चमगादड़ लोक में प्राणी विज्ञान की दृष्टि से प्राणियों के दो वर्ग बताए। एक स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी, और एक पक्षी। चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो दोनों में आता है, स्तनधारी भी है और पक्षी वर्ग में भी आता है। समझ गए? तो ये राग द्वेष ऐसे हैं, जीव के पाले में भी आते हैं और जड़ के पाले में भी आते हैं। समझ गए? वस्तुतस्तु सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं न संति अज्ञानोद्भवा कल्पता इति। अरे भैया और गहराई में चले जाओ। सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से इनका अस्तित्व ही नहीं है, सब अज्ञान की कल्पनाएं हैं, स्वप्नवत है। एतावता किमुक्तम भवति। महाराज इसका सार तो बता दीजिए, निष्कर्ष क्या है? तो कहते हैं ये केचन वदन्ति एकांतेन रागादयो जीव संबंधिनः पुद्गल संबंधिनो वा तद उभयम अपि वचनम मिथ्या। जो एकांत से राग देश आदि विकारों को जीव के ही कहते हैं, अथवा जो एकांत से राग देश आदि विकार को जड़ ही बताते हैं। क्या लिख रहे हैं? तद उभयम अपि वचनम क्या है? क्या है? मिथ्या। एक तरफ झुके गए काम, दोनों वचन ही मिथ्या है। क्लियर हो गया? कस्मात् इति चेत, ये मिथ्या क्यों है? कहते हैं सुनो, पूर्वोक्त स्त्री पुरुष दृष्टांतेन संयोगोद्भवात् भवत्वात्। ये संयोग से उत्पन्न हुए, जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से ही संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही जीव और कर्म के संयोग से ही रागादि विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए रागादि को सर्वथा जड़ नहीं कहना और उन्हें सर्वथा चेतन भी मत कहना। अथ मतम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नैन कश्य इति पृच्छामो वयम। महाराज हमको तो ये बताइए कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय की दृष्टि से किसका है? हम तो ये पूछते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म शुद्ध निश्चयेन तेषाम अस्तित्वम एव नास्ति पूर्वम एव भनितम तिष्ठति कथम उत्तरम पृच्छामः इति। अरे भैया हमने पहले ही बता दिया कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं से तो उनका अस्तित्व ही नहीं है, फिर पूछते क्यों? पूछने का तो सवाल ही नहीं। ते यदि करन्ति कम्मम ते प्रत्यया यदि चेत कुर्वन्ति कर्म तदा कुर्युरेव जीवस्य किम आयातम शुद्ध निश्चयेन सम्मतमेव सव्वे शुद्धाहु शुद्ध न्यायति वचनात्। और यदि वे प्रत्यय कर्म को करते हैं तो करे, जीव का क्या फर्क पकड़ने वाला है? कर्म कर्म को बांध रहा है, हमारा क्या होने वाला? शुद्ध निश्चय से तो ये हमें सम्मत ही है, क्योंकि हम कहते हैं सव्वे शुद्धाहु शुद्ध न्याय। अथ मतम जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्या दृष्टिर्भूत्वा
मिथ्यात्व रागादि भाव कर्मम भुंक्ते यतः ततः कर्तापि भवति। महाराज हमको आपकी बात समझ में नहीं आई। हमने तो अभी तक ये समझा था कि जीव मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि होकर मिथ्यात्व रागादिक भाव कर्मों का भोगता है, और चूंकि वो भोगता है इसलिए वह उसका कर्ता भी होता है। न एवं, ऐसा मत कहना। क्या कह रहा है शिष्य? महाराज मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्यात्व रागादिक भाव कर्मों को भोगता है, और भाव कर्मों को भोगता है तो जो भोगने वाला वही करता है, तो जीव ही भोगता है, जीव ही करता है। कहते ऐसा मत कहना। क्यों? नवितेशम वेद गो आदा यत शुद्ध निश्चयेन वेद कोपि न ही तेषाम कर्मणाम। शुद्ध निश्चय ने से वो उनका भोगता भी नहीं है, जब करता नहीं है तो भोगता भी नहीं। यदा वेद को न भवति तदा कर्तव्य न कथम भविष्यति न कथम अपीति शुद्ध निश्चय न सम्मतमेव। जब हमने ऊपर कह दिया शुद्ध निश्चय ने से वो भोगता नहीं है तो करता नहीं है, और करता नहीं है तो भोगता नहीं है, ये हमारा शुद्ध निश्चय ने से सम्मत है। अथवा ये पुनरेकांतेन अकर्ता इति वदन्ति तान प्रति दूषणम। हम तो ये बोल रहे हैं जो एकांत से जीव को इनका अकर्ता कहता है उनके लिए क्या दोष होता है, उसे सुनो। कथम इति चेत, क्या है? एकांत से इनको अकर्ता मान लोगे तो क्या दोष होगा? यदि एकांतेन अकर्ता भवति तदा शुद्ध निश्चयेन अकर्ता तथा व्यवहारेण अपि अकर्ता प्राप्नोति। अगर एकांत से अकर्ता मान लो तो जैसे शुद्ध निश्चय से अकर्ता वैसे ही व्यवहार से भी अकर्ता हो जाएंगे, तो फिर कोई किसी के द्वारा काम करते हुए देखना नहीं होगा। ततश्च सर्वथैव अकर्तृत्वे सती संसारा भाव इति दूषणम। फिर जब अकर्तृत्व हो जाएगा, कर्म ही नहीं रहेगा, तो संसार का भाव हो जाएगा। ये दोष हो गया ना। तेसा मते वेद को भी न भवती थी दूसरी दूसरा। जब करता नहीं तो भोगता भी नहीं, जब करेगा ही नहीं तो भोगेगा भी नहीं। इसलिए एकांत से अकर्ता मानने से न करता रहेगा, न भोगता रहेगा, न संसार रहेगा। अतच वेद कम आत्मान मन्यन्ते सांख्या तेषाम स्वमत व्याघात दूषणम प्राप्नोति थी। इसलिए जो आत्मा को भोक्ता मानते हैं सांख्य लोग, उनका स्वमत का अपने आप व्याघात रूप दूषण होता है, क्योंकि आप करता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं होंगे। अगर भोक्ता मानेंगे तो आपको कर्ता भी मानना पड़ेगा। अथ गुण सन्निधादु एदे कम्मम कुवंती पच्चिया जम्मा तथा स्थितम गुणस्थान संगीता प्रत्यायते कर्मम कुर्वन्ति इति यस्माद् एवं पूर्व सूत्रेण भनितम। चूँकि पहले की गाथा में कहा गया कि गुणस्थान संज्ञ की प्रत्यय ही कर्म को करते हैं। तम्मा जीवो अकत्ता गुणाय, तम्मा जीवो अकत्ता गुना यकुवंती कम्मानी तस्मात् शुद्ध। यहाँ खंडाकार छूट गया, खंडाकार लगा लेना। तस्मात् शुद्ध निश्चयेन तेषाम कर्मणाम जीवः कर्ता न भवति। इसलिए शुद्ध निश्चय ने से इन कर्मों का कर्ता जीव नहीं होता। गुणस्थान संगीता प्रत्ययाएव कर्म कुर्वन्ति इति सम्मतमे। गुणस्थान नामक ये प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, ये हमें सम्मत ही है। एवं शुद्ध निश्चयेन प्रत्ययाएव कर्म कुर्वन्ति इति व्याख्यान रूपेण गाथा चतुष्टयम गतम। शुद्ध निश्चय ने से प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, इस व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई। ज्ञान सागर जी महाराज ने इसके विशेषार्थ में कुछ विशेष बात लिखी है, उसे और पढ़ लिया जाए। अशुद्ध निश्चय ने आत्मा को विकारमय देखता है, अतः उसकी दृष्टि में रागादिक भाव आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए चेतन ही है। किंतु शुद्ध निश्चय ने आत्मा को शुद्ध देखता है तो वहाँ रागादिक भाव होते ही नहीं हैं, अतः उसकी दृष्टि में रागादिक भाव कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए वे पौद्गलिक हैं और अचेतन हैं। किंतु सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने से तो जिस प्रकार आत्मा शुद्ध है उसी प्रकार पुद्गल भी शुद्ध परमाणु रूप है, अतः वहाँ कर्म कोई भी वस्तु नहीं है। फिर उनके उदय से राग द्वेष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सब परमाणु परमाणु हैं और बंधता पुद्गलिक स्कंध है। इसलिए इसकी दृष्टि में रागादिक भाव न तो जीवकृत चेतन है, न पौद्गलिक कर्मकृत अचेतन ही, किंतु स्वप्न के समान काल्पनिक ही है, जो कि जीव की अज्ञान दशा में होते हैं। यहाँ पर आचार्य देव के कहने का भाव यह है कि जीव की रागादि के वश में न होकर, जीव को रागादि के वश में न होकर इन्हें ही दूर करना चाहिए, जो कि केवल मिथ्यात्वादी प्रत्ययों के वश से होने वाले हैं। आगे देखिए,
अथ न च जीव प्रत्ययोर एकत्वम एकांतेन इति कथयति। कह रहे जीव और प्रत्यय में एकांत से भिन्नता नहीं है तो एकांत से एकत्व भी नहीं। जह जीव सन्नन्नु अनन्नु जह जीव सन्नन्नु ओगो को हो वितः यदि अनन्नो ओगो को हो वितः यदि अनन्नो जीवस्सा जीवस्य जीवस्सा जीवस्य एवमनन्नत्तमावन्नम् एवमनन्नत्तमावन्नम् एव अलग बोलना मनन्नत्तमावन्नम् एवमनन्नत्तमावन्नम् एवमिहि जोदुजीवो एवमिहि जोदुजीवो सोचेव दुनियम दोतः जीवो सोचेव दुनियम दोतः जीवो अयमेयत्ते दोषो अयमेयत्ते दोषो पच्चैनो कम्म कम्मानम् पच्चैनो कम्म कम्मानम् अह पुन अन्नो को हो अह पुन अन्नो को हो अन्नु ओ गप्प गो हवदिचेदा अन्नु ओ गप्प गो हवदिचेदा जह को हो तह पच्चय जह को हो तह पच्चय कम्मम नो कम्मम वे अन्नम। भाई यहाँ अगर तुम सोचो कि ये राग देश आदि विकार क्रोधा अपने मिथ्यात्व संयम आदि प्रत्यय जीव से अभिन्न है, यदि ऐसा हम मान ले तो क्या होगा। जह जीवस्य उवोगो अनन्नु, जैसे जीव का उपयोग उससे अनन्य है, उससे पृथक नहीं। उपयोग यानी ज्ञान, ज्ञान जीव से पृथक कभी नहीं रहता। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। तो जैसे ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग जीव से अनन्य है, अभिन्न है, तह भी उसी प्रकार यदि कोहो भी अनन्यो, क्रोध भी उससे अनन्य हो। जैसे जीव का उपयोग उससे अनन्य है, अभिन्न है, वैसे ही क्रोध, क्रोध को आदि लेकर क्रोधादि विकार भी उसके अभिन्न अंग हो, तो क्या होगा। जीवस्य अजीवस्य एवं, एवं इस प्रकार मानने पर जीवस्य अजीवस्य एयत्तम आवन अनन्नतम आवन्नम, जीव और अजीव में अनन्यपना प्राप्त हो जाएगा। यानी जीव और अजीव एक हो जाएंगे। क्रोध जड़ है, जीव चेतन है, उपयोग चेतन है। तो उपयोग की तरह जीव भी, यदि क्रोध भी जीव का अभिन्न अंग हो जाए जो कि जड़ है, तो जड़ और चेतन दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। और जब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो एवं मिहि जो दो जीवो सोचेव दुनियम दो तहा जीवो। एवं इस प्रकार इस तरह से इस लोक में जो दो जीवो, जो जीव है, सोचेव दुनियम दो तहा जीवो, वही नियम से अजीव हो जाएगा। अयते दोषो, और ऐसा एकत्व होने पर दोष क्या होगा। प्रत्यय नोकर्म कम्मानाम, क्रोध की तरह प्रत्ययों में, नोकर्म यानी शरीर में, और कर्म, ये सब एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अहपुन अन्नो को हो,
और यदि क्रोध अन्य है, अन्नु ओ गप्प गो हवदि चेदा, और उपयोगात्मक आत्मा अलग है, तो जह को हो, जिस तरह क्रोध आत्मा से अलग है, तथा प्रत्यय उसी तरह मिथ्यात्वादि प्रत्यय आत्मा से अलग है। कम्मम ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा से अलग है। नो कम्मम अवि अन्नम शरीर आदि नो कर्म भी अलग है। 3 गाथाओं में क्या कहा? जिस तरह से जीव का उसके उपयोग के साथ अनन्यत्व है, अभेद है, उसी तरह क्रोधादिक विकारों के साथ जीव का अगर अनन्यत्व मानते हैं तो जीव और अजीव मिलकर एक हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो जीव है वही अजीव हो जाएगा और अजीव भी जीव हो जाएगा, और यही दोष प्रत्यय नो कर्म और कर्म के साथ भी हो जाएंगे। वे जड़ रूप प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जीव रूप हो जाएंगे। इसलिए यदि इस दोष से बचना है तो ये समझो कि क्रोध अन्य है और उपयोगात्मक आत्मा अन्य है, चेतन अन्य है, और जैसे क्रोध अन्य है वैसे ही कर्म अन्य है, नो कर्म अन्य है, और मिथ्यात्व आदि प्रत्यय भी आत्मा से अन्य यानी भिन्न है। टीका देखिए। यथा जीवस्य अनन्यः तन्मयो ज्ञान दर्शनोपयोग, जिस प्रकार जीव से अभिन्न तन्मयत्व ज्ञान दर्शन रूप उपयोग अकस्मात अनन्य वेद्यत्वात् अशक्य विवेचनत्वात् च अग्ने उष्णत्वात्, जीव और से अलग ज्ञान दर्शन कहीं देखा नहीं जाता, और जीव के ज्ञान दर्शन को जीव से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि से पृथक देखी नहीं जाती, और उष्णता को अग्नि से कभी पृथक नहीं किया जा सकता, इसी तरह जीव ज्ञान और दर्शन से अलग कभी दिखता नहीं, पाया नहीं जाता, और उसे अलग कभी किया नहीं जा सकता, इसलिए अनन्य है। कोहो भी तह यदि अन्नो यदि तथा क्रोधोपि यद अनन्यो भवति एकांतेन, यदि क्रोध भी जीव के साथ एकांत से अभिन्न हो, तदा किम दूषणम, तो क्या दोष होगा? एवं जीवस्य एवं अनन्नतमावन्नम, ऐसा करने से घड़ी बंद है क्या सामने वाली? एवं अभेदे सती सहज शुद्ध अखंड एक ज्ञान दर्शनोपयोग में जीवस्य अजीवस्य च एकत्वम आपन्नम इति, ऐसा करने से सहज शुद्ध अखंड ज्ञान दर्शन उपयोग वाले जीव का और जड़ अजीव में एकत्व प्राप्त हो जाता है, जो कि उचित नहीं। अत एवं ही जोदु जीवो सोचेव दुनियम दो तहा जीवो, एवं पूर्वोक्त सूत्र व्याख्यान क्रमेण यह एव जीव सएव तथैव अजीवो भवति नियमात निश्चयात, और ऐसा होने से जो ऊपर की गाथा के अनुरूप हम अर्थ लें तो जो जीव है वही अजीव हो जाएगा। तथा सती जीवा भावात दूषणम प्राप्त होती, फिर जीव का ही अभाव होगा, ये दोष प्राप्त होता है। अयमेयत्ते दोषो पच्चैनो कम्म कम्मानम, अयमेव च दोषो जीवा भाव रूप, कस्मिन् सति एकांतेन निरंजन चिदानंदयक लक्षण जीवेन स एकत्वे सति, जीव के साथ इन जड़ क्रोधादि का एकत्व मान लेने पर प्रत्यय जो जीव के अभाव होने रूप जीव और जीव के एक हो जाने से जीवाभाव रूप दोष प्रत्यय कर्म और नो कर्म के प्रति भी आ जाएगा। मिथ्यात्वादि प्रत्यय नो कर्म कर्म नाम इति। अत प्राकृत लक्षण बले ने प्रत्यय शब्द से हर्षोमिति, ये तो व्याकरण का नियम है, यहाँ प्रत्यय के लिए हर्ष दिया चूँकि ये प्राकृत है। अपुनो अन्नो कोहो अनन्नुओ गप्पगो हवदि चेदा, अथ पुनरभिप्रायो भवताम पूर्वोक्त जीवाभाव दर्शन भयात अन्यो भिन्न क्रोध जीवाद अन्यश्च विशुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा क्रोधात सकाशा। अब आप कहो नहीं महाराज गड़बड़ हो जाएगा, जीव का अभाव हो जाएगा तो 6 द्रव्य में 5 ही द्रव्य रहेंगे, तो मामला ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हम अपनी बात को रेक्टिफाई करते हैं और हम कहते हैं नहीं, क्रोध अन्य है और जीव अन्य है। ठीक है, यदि आप इस भय से कि जीव का अभाव हो जाए और आप ये मानते हैं कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा क्रोध से बिल्कुल भिन्न है, तो जह को हो तह पच्चय कम नो कम मवियन्न यथा जड़ क्रोधो निर्मल चैतन्य स्वभाव जीवात भिन्न तथा प्रत्यय कर्म नो कर्माणि अपि भिन्नानि शुद्ध निश्चयेन सम्मत एव भैया। तो इतनी रामायण काहे को कर रहे हो? जब क्रोध भिन्न है ये समझ में आ रहा है तो मान लो प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी आत्मा से भिन्न ही है। किंच
और स्पष्ट करते हैं। शुद्ध निश्चय नयेन जीवस्य अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम च क्रोधादिभ्यश्च भिन्नत्वम च भवति इति व्याख्याने कृते सति। शुद्ध निश्चय से जीव का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व और क्रोधादिक से भिन्नता होती है, ऐसा व्याख्यान करने पर द्वितीय पक्षे व्यवहारेण कर्तृत्वम भोक्तृत्वम क्रोधादिभ्यश्च अभिन्नत्वम च लभ्यते। हम जब शुद्ध निश्चय लगा दिए कि शुद्ध निश्चय ने से अकर्ता भोक्ता और क्रोधादिक से भिन्न है, तो तुम अपने आप समझ लो कि व्यवहार से जीव करता है, भोक्ता और उनसे अभिन्न है। क्यों? बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देखो। कस्मात् निश्चय व्यवहारियो परस्पर सापेक्षत्वात्, क्योंकि निश्चय और व्यवहार परस्पर सापेक्ष है। कथम इति चेत, कैसे? यथा दक्षिणेन चक्षुषा पश्यति अयम देवदत्त इति उक्ते वामेन न पश्यति इति अनुक्त सिद्धम इति। जैसे हमने कहा अरे देवदत्त दाएं आंख से देखता है, तो अपने आप स्पष्ट है कि उसको बाएं आंख से नहीं दिखता। तब न कह रहे हैं दाएं हाथ से दिखता है, इसका मतलब बाएं आंख से नहीं दिखता। ये बोल रहे महाराज जी चौके में कई चीजें आप लोग निकलवा देते, ये नहीं लेना है, इसका मतलब बाकी लेना है। अनुक्त सिद्ध है ना। तो ये इसी तरह जिस चीज का निश्चय से निषेध किया व्यवहार में उसका विधान है, और जो व्यवहार से कहा गया निश्चय में उसका निषेध। ये पुनरेवं परस्पर सापेक्ष नय विभागम न मन्यते सांख्यादि शिव मतानुसारिणी सदा शिव मतानुसारिण तेषां मते यथा शुद्ध निश्चयेन न कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेण अपि। लेकिन ये झगड़ा तो उनके लिए है जो एकांत से परस्पर सापेक्ष नए विभाग को मानते नहीं है, और ऐसे सांख्य मतानुसारी और सदाशिव मतानुसारी एकांत से शुद्ध निश्चय से जैसे कर्ता नहीं होता और क्रोधादिक से भिन्न होता, वैसे ही व्यवहार से भी मानते हैं। और जब वैसा ही निश्चय को व्यवहार में मान लेंगे तो क्या होगा? ततच क्रोधादि परिणामना भावे सती सिद्धा नाम यु कर्म बंधा भाव। और जीव में यदि कर्म क्रोधादिक रूप परिणमन नहीं है तो क्रोधादिक रूप विकार जीव में नहीं है, तो वो तो सिद्धों की तरह कर्मबंध के अभाव से, कर्मबंध का अभाव हो गया उसको। जीव को कर्म का बंध ही नहीं, और कर्मबंधा भावे संसार अभाव। कर्मबंध का अभाव हो गया तो संसार का अभाव, और संसार अभावे सर्वदा मुक्तत्वम प्राप्त होती, और संसार का अभाव हो गया तो हमेशा को मोक्ष हो गया। सच प्रत्यक्ष विरोध है, सामने प्रत्यक्ष विरोध दिख रहा है क्योंकि सब संसारी यहाँ बैठे हैं। संसारस्य प्रत्यक्षेन दृश्यमानत्वात्, संसार सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, इसलिए बात सुसंगत नहीं हो सकती। एवं प्रत्यय जीव योर एकांतेन एकत्व निराकरण रूपेण गाथात्रयम् गतम। इस प्रकार प्रत्यय और जीव का एकांत से एकत्व के निराकरण की मुख्यता से 3 गाथाएं पूरी हुई। अत्र आह शिष्य, एक शिष्य यहाँ पर कुछ शंका करता है। शुद्ध निश्चयेन अकर्ता व्यवहारेण कर्ता इति बहुधा व्याख्यातम्। तत्र एवं सति यदि द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कर्तृत्वं तथा रागादि भावकर्मणां च द्वयोर द्रव्य भाव कर्मणोर एकत्वम प्राप्नोति। महाराज हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय से जीव अकर्ता है, व्यवहार से करता है। तो ऐसा होने पर द्रव्य कर्मों का व्यवहार से करता है और रागादिक भाव कर्मों का दोनों द्रव्य और भाव कर्मों के साथ एकत्व होगा। चूँकि द्रव्य कर्मों का करता है तो भाव कर्मों का भी करता है, तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म में तो एकत्व हो जाएगा, जीव के साथ एकत्व नहीं। न एवं, ऐसा नहीं बोलना। रागादि भाव कर्म नाम यो असो व्यवहार तस्य अशुद्ध निश्चय संज्ञा भवति। तुम सर्वथा रागादिक विकार और द्रव्य कर्म को भी एक मत मानना, गड़बड़ में फंस जाओगे। क्योंकि रागादिक विकार भी अशुद्ध निश्चय संज्ञा को प्राप्त करता है। द्रव्य कर्मणाम भाव कर्म भी स तारतम्य ज्ञापनार्थम। द्रव्य कर्मों का भाव कर्म से तारतम्य दिखाने के लिए बोला गया। इनमें कथनचित भिन्नता मानना। कथम तारतम्यमिति चेत, इनमें तो तारतम्य क्या है, अंतर क्या है? तो कहते हैं द्रव्य कर्माणि अचेतनानि भाव कर्माणि च चेतनानि। द्रव्य कर्म तो जड़ है लेकिन रागादिक विकार चेतन है। तथापि शुद्ध निश्चयापेक्षा अचेतनानी है। लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय को सामने रखोगे तो दोनों अचेतन। यतः कारणात् अशुद्ध निश्चयोपि शुद्ध निश्चयापेक्षा व्यवहाराय।
चूँकि अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा व्यवहारी है, ऐसा कई बार बोला जा चुका। अयम अत्र भावार्थ यह है, द्रव्य कर्मणाम कर्तृत्व भोक्तृत्व च अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण रागादिक भाव कर्मणाम च अशुद्ध निश्चयेन। ये समझना कि द्रव्य कर्मों का कर्तापन और भोक्तापन है वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। असद्भुत व्यवहार नहीं वो होता है जो भेद में अभेद करता है, और रागादिक भाव कर्मों का कर्ता भोक्तापन अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। सच शुद्ध निश्चयापेक्षा व्यवहार एवं वह तो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से व्यवहार है। एवं पुण्य पापादि सप्त पदार्थ पीठिका रूपे महाधिकारे सप्त गाथा भी चतुर्थो अंतराधिकार समाप्त है। इस प्रकार पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका के रूप में महाधिकार में 7 गाथाओं के द्वारा चौथा अंतराधिकार पूरा हुआ। अब आगे विषय फिर आएगा। समय आप सबका हो गया है। गाथाओं का पद्यानुवाद है जी। सामान्य से चौविधा विधि बंध करता, तुक्त है दुखद है शुचि भाव हरता। ख्यात और अविरति कुकसाय योग, ज्यों मिटे नियम से भव का वियोग। ये ले कर सयोगी सुकेवली से, ये दीन जीव गुण थानन में पड़े हैं। स्वाधीन सिद्ध सब वे इनसे परे हैं। मिथ्यात्व आदि गुण पुद्गल से बने हैं। सारे अचेतन निकेतन ही तने हैं। ये कर्म को कर रहे यदि हों तथापि, आत्मा न भोग सकता उनको कदापि। निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले, दुष्टाष्ट कर्म करते मन को विदारे। याता विशुद्ध नय से निज धर्म धरता, करता न आत्म रहा गुण कर्म करता। है जीव से समुपयोग अभिन्न जैसा, है क्रोध भी यदि त्रिकाल अभिन्न वैसा। एक मेक सब जीव अजीव होंगे, ये बंध मोक्ष फिर तो सब साफ होंगे। हो क्रोध आत्ममय जो उपयोग भाता, आत्मा अनात्म जड़ में ढल पूर्ण जाता। नो कर्म कर्म तक प्रत्यय आदिशारा, आत्मीय हो फिर नहीं भव का किनारा। पूर्वोक्त दोष भय से यदि मित्र मानो, है क्रोध भिन्न निज आत्म भिन्न मानो। बाधा रही न फिर तो अति भिन्न न्यारे, शुद्धात्म से जड़मयी विधि कार्य सारे।